अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए गोश्त की इतनी लाजवाब, इतनी गज़ब की रेसिपी लेकर आई हूँ कि जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो इसी तरह से ही बनाना पसंद करेंगे। इतना मज़ेदार कोई ये सालन बनकर तैयार होता है, क्योंकि ना तो ये कौरमा है, ना ही कढ़ाई है और ना ही ये सालन है। इसका अलग ही एरोमेटिक कोई जायका होता है और जो कि बहुत ही लजीज बनकर ये तैयार होता है। तो आपके लिए मैं आज लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार स्पेशल रेसिपी गोश्त की। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम इसके लिए एक स्पेशल मसाला पहले तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया, और 1 टीस्पून लिया है मैंने साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टुकड़ा मैंने लिया है जायफल का, 1 फूल जावित्री है और 2 बड़ी इलायची। तो बस ये बेसिक से आपके किचन के अपने मसाले हैं जो हर वक्त किचन में अवेलेबल भी होते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन तमाम मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। हल्की धीमी आंच में हम इसको रोस्ट करेंगे और इतना हमें इसको रोस्ट करना है कि इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। और हमें जलाने नहीं है मसाले, बस इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो मैं गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इसको किसी बर्तन में निकाल के थोड़ा ठंडा करके और इसको मैं दरदरा सा पीस लूँगी। तो मैं पीसने के बाद इसको साइड पे रख देती हूँ। तो चलिए अब हम पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है खूबसूरत सा पैन, उसमें मैं शामिल कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत ऑयल। और ऑयल इसमें शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज। तो प्याज भी आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल रफली कट मैंने प्याज को कट किया है और बिल्कुल भी मैंने बारीक स्लाइस में कट नहीं किया। तो आपने भी रफली कट करना है। तो पहले मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। यकीन मानिए इसको पकाने में ज़रा भी आपका टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से मुझे आधा घंटा लगा इसको बनाने में, या फिर डिपेंड करता है आप कुकर में बना रहे हैं या फिर पैन में बना रहे हैं। लेकिन मैं आज की रेसिपी पैन में बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखें प्याज को मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी गोश्त। गोश्त मेरे पास बीफ का है आधा किलो, और आप लोग देख सकते हैं हड्डी के साथ लिया है मैंने, और इसमें रवास भी मौजूद है। यानी कि आपको थोड़ा चिकना ही गोश्त लेना है, तभी आपकी रेसिपी लाजवाब बनकर तैयार होगी। तो गोश्त को भी हम इतना फ्राई करेंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। इस वजह से मैंने प्याज को शुरू में फ्राई नहीं किया, ताकि प्याज भी गोश्त के साथ अच्छे से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखें गोश्त का कलर चेंज हो गया है, मैंने इसकी इतनी अच्छी से भुनाई कर ली है। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन के पेस्ट के भी साथ हमें यहाँ पर इसकी भुनाई करनी है, और गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर हाई रखनी है, और मज़ीद हमें इसकी और भुनाई करनी है, ताकि जो लहसुन हमने इसमें डाला है तो उसकी रॉ स्मेल इसमें से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से इसकी स्मेल ख़त्म हो चुकी है लहसुन अदरक की। तो मैंने यहाँ पर 5 अदद गोल वाली लाल मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। इस पे हम डाल के इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है इसकी कंप्लीट। तो मैं अब यहाँ पर शामिल कर दूँगी कुछ पाउडर मसाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शामिल करूँगी हस्बे ज़ायका नमक, आधा चम्मच शामिल करूँगी हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे कलर खूबसूरत आएगा और दिखने में हमारा सालन बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, क्योंकि इसमें तीखापन नहीं होता लेकिन कलर खूबसूरत आता है। तो मज़ीद इसकी भी हम भुनाई कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर शामिल कर दूँगी मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, और उसको भी मैंने बड़े टुकड़ों में कट करके शामिल कर दिया। आधा किलो गोश्त की ये रेसिपी है, तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 2 टमाटर शामिल कर दिए हैं, और बस इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर पानी शामिल करूँगी, और हमें पानी इतना शामिल करना है कि हमारा गोश्त उसमें अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन मैं 3 गिलास यहाँ पर पानी शामिल करूँगी, और वरना फिर आप कुकर में बना रहे हैं तो आप पानी का इस्तेमाल कम कीजिएगा, लेकिन मैं पैन में बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी थोड़ा अच्छा डाला है, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त है, और छोटे का हो या बड़े का हो तो गलने में थोड़ा मसला करता है। तो हम इसको जब तक कुक करेंगे कि जब तक हमारा गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। तकरीबन मैं इसको 1 घंटे के बाद आपको दिखाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। वैसे मैंने बीच में 1 से 2 बार इसको चलाया था, और तकरीबन 1.5 घंटा हो गया इसको पकते हुए, और मैंने चेक कर लिया इसका गोश्त बहुत अच्छे से गल भी चुका है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सा टेंडर हो गया हमारा गोश्त, और पानी भी देखें इसमें काफ़ी हद तक कम हो गया है, और सारे मसाले बहुत अच्छे से इसमें मैश हो गए हैं। और आप लोग देख सकते हैं जो हमने प्याज इसमें शामिल की थी वो भी अच्छे से गल चुकी है। अब जो हमने स्टार्ट में मसाला ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ था उसको देखें मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। तो इसको हमें इसी स्टेज पर ही डालना है,
और यकीन मानिए इसके डालने से इतना मज़ेदार इसका फ्लेवर बनेगा कि आप लोग जिसको भी खिलाएंगे ना बनाकर, तो वो रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह पाएंगे। उनको समझ ही नहीं आएगा कि आपने ये कौन से मसाले डालकर ये गोश्त की रेसिपी तैयार की है। यकीन मानिए आज से पहले आपने ये कभी भी बनाकर नहीं खाया होगा इस तरह का सालन, तो आप लोग मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा एक बार। अब यहाँ पर देखें ऑयल अच्छे से सरफेस पर आ गया था, तो इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पर 1 प्याली दही शामिल कर दिया। तो कुर्बानी के गोश्त में ज़रूर शामिल करा करें दही को, दही से फ्लेवर भी बनता है और मसाला भी अच्छा बनता है। और आप लोग देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत सा आ रहा है इसका। और मैंने ऐसा भी नहीं कि इसको बहुत ज़्यादा भुना हुआ रखा है, थोड़ा मैंने इसके अंदर मसाला भी रखा है। ये देखिए मैं आपको चेक भी करा रही हूँ, इतना ज़बरदस्त सा ये मसाला बना है ना। आप इसको सालन भी बोल सकते हैं, इसको कढ़ाई गोश्त भी बोल सकते हैं, क्योंकि ना तो ये कौरमा है ना ही कढ़ाई गोश्त है। बस आप जो इसको नाम देना चाहें, इतना बेहतरीन लजीज़ ये गोश्त की रेसिपी बनाकर मैंने आप लोगों को दिखाई है। ईद का पहला दिन इंजॉय करना है तो ये रेसिपी तो आपने लाजमी बनानी है। तो मैंने देखें आपको गर्मा गर्म सर्व करके भी दिखा दिया, और ऊपर से मैंने गार्निश के लिए हरी मिर्चें भी लगाई हैं, जो कि दिखने में भी खूबसूरत लगती हैं। तो आप सबसे पहले इसकी लुक चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। और इतना मज़े का ये सालन बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये तो तभी पता चलेगा जब आप लोग इसको खुद बनाएंगे, और जब आप इसको बनाएं तो इसका फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।